जेफ बेजोस। आज हर कोई इनको जानता है, हर कोई इनके जैसा बनना चाहता है। इस दुनिया के, इस प्लेनेट के सबसे अमीर आदमी विद नेटवर्थ ऑफ 151 बिलियन यूएस डॉलर्स। एंड अगर उनकी नेटवर्थ को रुपीज में कन्वर्ट किया जाए तो वो होता है 8,40,000 करोड़ के आसपास। ही इज द फाउंडर, सीईओ एंड प्रेसिडेंट ऑफ मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी Amazon। तो इस आदमी के यहां तक पहुंचने का, दुनिया के, विश्व के सबसे अमीर आदमी बनने का सफर स्टार्ट कहां से हुआ और इन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए यहां तक पहुंचने के लिए, वो पूरी स्टोरी बताने वाला हूं आज। इनकी पूरी लाइफ के लेसन्स बताने वाला हूं एंड इनके लाइफ के हर एक इंसिडेंट से गोल्डन स्टेटमेंट दूंगा जो अगर आपने अपनी लाइफ में अप्लाई कर ली तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। सो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाली है आपके लिए। सो कॉपी पेन लेकर बैठना एंड जो गोल्डन स्टेटमेंट, जो की स्टेटमेंट्स मैं बताऊंगा, अगर आपने उनको समझ लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो ध्यान से सुनना एंड इस वीडियो के एंड में आपको बेजोस की कुछ ऐसी स्पीचेस सुनाऊंगा, ऐसी स्टेटमेंट सुनाऊंगा जो आपकी लाइफ पर बहुत ही शानदार इंपैक्ट डालेंगी। जनवरी 12, 1964 में जेफ बेजोस का जन्म हुआ जब इनकी मां केवल 17 साल की थी। बेजोस जब छोटे बच्चे थे तो इनको साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। एक बार तो क्या हुआ, इन्होंने अपने भाई को रूम से बाहर रखने के लिए एक इलेक्ट्रिक अलार्म तक बना डाला एक छोटे से बच्चे ने। हाई स्कूल में उन्होंने मैकडॉनल्ड्स में काम किया एंड उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी कंप्लीट की इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड कंप्यूटर साइंस में। एंड अब ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन स्पीच में यह बोला था कि मेरा एक ड्रीम है कि मैं चाहता हूं लोग स्पेस में जाकर कॉलोनाइज हो, स्पेस में जाकर कॉलोनी क्रिएट करें। तो अब यहां से इनकी लाइफ से सीखने वाली चीज है, गोल्डन स्टेटमेंट है, दैट इज ऑलवेज ड्रीम फॉर द बिगेस्ट एंड स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट। एक लड़का जो मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहा था, मैकडॉनल्ड्स के अंदर जिसने काम किया हुआ था, वो सोच रहा है, वो ड्रीम कर रहा है कॉलोनाइज होने का स्पेस में। तो आपके ड्रीम्स तो बहुत बड़े हो सकते हैं बट आपको स्टार्ट करना पड़ेगा छोटे से, जिससे आप बेसिक सीख सको। कोई भी काम हो आप हमेशा स्टार्ट करो फर्स्ट स्टेप से। अगर आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ पर जाओगे डायरेक्टली तो यू विल ऑलवेज फेल। देन ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने काफी सारी कंपनीज में काम किया, जिसमें से एक थी फाइटेल जो एक स्टार्टअप कंपनी थी। देन ही केम टू बैंकिंग इंडस्ट्री एंड मैनेजर बने एट बैंकर्स ट्रस्ट। फिर वो आए डीई शॉ एंड कंपनी में एंड बाय द एज ऑफ 30 वो वहां के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन चुके थे। देन 1994 में उन्होंने Amazon को फाउंड किया एज अ ऑनलाइन बुक स्टोर। उन्होंने अपना पूरा बिजनेस प्लान लिख डाला जब वो एक बार न्यूयॉर्क सिटी से सियाटल आ रहे थे। एंड Amazon को स्टार्ट करने के बाद जो उसके स्टार्टिंग इन्वेस्टर्स थे उनको बेजोस ने कहा कि इस कंपनी के 70% चांसेस है फेलियर के, बैंकरप्ट होने के। बट ऑन द अदर हैंड उनके अंदर हमेशा Amazon को बुक स्टोर से नेक्स्ट प्रोडक्ट्स पे लेकर जाने का ड्रीम था एंड उनके प्लान्स हमेशा Amazon को एक्सपैंड करने के थे। सो यहां दो चीजें सीखने वाली है। फर्स्ट की पॉइंट इज ट्रेन योर माइंड बिफोर यू स्टार्ट। आपने देखा कि 30 की एज तक बेजोस ने सिर्फ अलग अलग कंपनीज में काम किया, अलग अलग पोजीशंस पे, एंड अपने ब्रेन को ट्रेन किया अलग अलग सिचुएशंस के लिए जिससे वो उनको हैंडल कर पाए। एंड दूसरी चीज जो सीखने वाली है वो है ऑलवेज प्लान फॉर द बेस्ट बट स्टे प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। बेजोस ने स्टार्टिंग में ही अपने सारे इन्वेस्टर्स को बोल दिया कि भैया 70% चांस है इस कंपनी के फेल होने के, बैंकरप्ट होने के। तो अगर वो फेल हो भी जाते तो उन पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, वो उसको संभाल लेते। बट प्लान उनका हमेशा एक्सपेंशन का ही था। उन्होंने कभी भी फेलियर को प्लान पर इंपैक्ट नहीं डालने दिया। देन 1998 में वो Amazon को ऑनलाइन बुक स्टोर से ऑनलाइन म्यूजिक एंड वीडियो सेलिंग स्टोर पर ले गए। देन उसके बाद उन्होंने अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को खरीदा, एक्वायर किया एंड 2002 में उन्होंने स्टार्ट किया Amazon वेब सर्विसेज को। बट 2002 के एंड तक Amazon बैंकरप्सी तक पहुंच गई थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने 14% एम्प्लॉयज को हटाया, अपने सारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को क्लोज किया एंड 2003 में नेक्स्ट ईयर 400 मिलियन का प्रॉफिट जनरेट किया। सो वो Amazon को बैंकरप्सी से 400 मिलियन प्रॉफिट में लेकर आ गए। सो गोल्डन स्टेटमेंट जो यहां नोट करने वाली है, दैट इज व्हेन यू आर स्ट्रक समवेयर डोंट स्टॉप, फाइंड न्यू वेज। सो बेजोस बैंकरप्ट होकर बैठ सकते थे, सब कुछ छोड़ सकते थे, गिव अप कर सकते थे, बट उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने सोचा कि मैं मेरे एक्सपेंडिचर को कैसे कम करूं एंड
वो कंपनी को प्रॉफिट में लेकर आए। देन उसके बाद तो जो आज इनके प्रोडक्ट्स हैं दैट आर Amazon Fresh, Amazon Prime, Amazon Web Services, Alexa, App Store, Amazon Drive, Echo, Kindle, Fire TV, Video, Kindle Store, Music Unlimited, Amazon Digital Game Store, Amazon Studio, Amazon Wireless। एंड इनके अलावा 40 और कंपनीज Amazon ओन करती है, जिनमें से कुछ हैं A9.com, Audible, Goodreads, TMDB, Kiva Systems, that is Amazon Robotics, Shopbob एंड अलग अलग सेक्टर्स की बहुत सारी कंपनीज। एंड दो जो सबसे बड़ी कंपनी, सबसे मेजर कंपनीज जेफ बेजोस ओन करते हैं दैट आर ब्लू ओरिजिन विच इज अ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कंपनी फाउंडेड बाय जेफ बेजोस, एंड वॉशिंगटन पोस्ट जो कि एक अमेरिकन मेजर न्यूज़पेपर है जिसको 2013 में जेफ बेजोस ने 250 मिलियन कैश में खरीदा था। जेफ बेजोस बहुत ही कमाल के आदमी है। ये एक फ्रेमवर्क पे काम करते हैं, एक मॉडल पे काम करते हैं जिससे ये अपने सारे डिसीजंस लेते हैं, दैट इज रिग्रेट मिनिमाइजेशन मॉडल। ये दूर का सोचकर चलने वाले आदमी है। ये अपने आप से एक क्वेश्चन पूछते हैं जब भी कोई डिसीजन लेते हैं कि क्या मैं इस डिसीजन को जब 80 साल का हो जाऊंगा तो रिग्रेट करूंगा, अगर हाँ तो वो काम वो कभी नहीं करते, एंड अगर नहीं मैं इसको एंजॉय करूंगा तो वो काम वो इंस्टेंटली कर लेते हैं। सो यहाँ गोल्डन स्टेटमेंट नोट करो, ऑलवेज टेक डिसीजंस विद रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क। इसको आप सभी जगह अप्लाई कर सकते हो। मान लो मैं सिगरेट पीता हूं, खुद से क्वेश्चन पूछो कि क्या मैं 80 साल का होकर इस डिसीजन को, सिगरेट पीने वाले को रेग्रेट करूंगा या फिर खुश रहूंगा। मैं इस डिसीजन को रेग्रेट करूंगा, सो स्मोकिंग अभी के अभी छोड़ दो। आप कोई जॉब करते हो, आपको पसंद नहीं है, तो खुद से क्वेश्चन पूछो कि क्या जब आप 80 साल के हो जाओगे तो इस जॉब को करके आप खुश रहोगे या फिर इस डिसीजन को रेग्रेट करोगे। अगर रेग्रेट करोगे तो इस जॉब को अभी छोड़ दो। मान लो मैं योगा करना चाहता हूं, तो खुद से फिर से क्वेश्चन पूछो कि क्या जब मैं 80 साल का हो जाऊंगा, 70 साल का हो जाऊंगा तो इस डिसीजन से खुश रहूंगा या फिर रेग्रेट करूंगा। सो जब आप 80 साल के हो जाओगे, आप योगा करने वाले डिसीजन से बहुत हैप्पी रहोगे, तो इसलिए योगा करना अभी से स्टार्ट कर दो। सो इस मॉडल को लाइफ के हर छोटे बड़े डिसीजन में काम लो, बट शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में सोचो। जैसे कि आप अगर अपनी जॉब छोड़ देते हो तो आप शायद 6 महीने बाद उसको रेग्रेट करोगे। अगर आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हो तो शायद 6 महीने 1 साल बाद आप उसको रेग्रेट करोगे, बट जब वो प्रॉफिट में आ जाएगा, आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगा, तो आप कभी भी उस डिसीजन को रेग्रेट नहीं करोगे लॉन्ग टर्म में, जब आप 50 साल 60 साल के हो जाओगे। सो अब आते हैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल नॉलेजेबल स्पीचेस या फिर स्टेटमेंट्स जो जेफ बेजोस ने दी हैं, जो आपको लाइफ में और भी बहुत कुछ सिखाएंगी। बट उससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन के बारे में, जो 2017 तक वर्ल्ड के फर्स्ट रिचेस्ट मैन थे, दैट इज बिल गेट्स। एंड ये 5 वीडियो की सीरीज होने वाली है ऑन 5 richest people's life lessons of the world। So इन पावरफुल और इंपॉर्टेंट लेसन्स को आप मिस ना कर दो तो बेल वाला आइकन जरूर दबा लेना। Many kids and many grown-ups do figure out over time what their passions are, and sometimes we let our, I don't think it's that hard. I think what happens though sometimes is that we let our intellectual selves overrule those passions. And so that's what needs to be guarded against. Key statement is ज्यादा सोचोगे तो भटक जाओगे। हम में से बहुत सारे लोगों को पता होता है कि हमारा पैशन क्या है, हमको किस चीज में मजा आता है, बट हम ज्यादा सोचने लग जाते हैं कि आगे क्या होगा, एंड उसको छोड़कर कुछ ऐसी चीज करने लग जाते हैं जो हमारे इंटरेस्ट की नहीं है, जिसको करने में हमको मजा नहीं आता, एंड फिर आपको अपना काम जैसा नहीं लगेगा। तो अपने इंटेलिजेंस या फिर किसी और को भी अपने डिसीजंस पर इंपैक्ट मत डालने दो। And if you're going to take bold bets, they're going to be experiments, and if they're experiments, you don't know ahead of time whether they're going to work. Experiments are by their very nature prone to failure, but big successes, a few big successes compensate for dozens and dozens of things that didn't work. So, bold bets, AWS, Kindle, Amazon Prime, our third-party seller business, all of those things are examples of bold bets that did work, and they pay for a lot of experiments. I've made billions of dollars of failures at Amazon.com, literally billions of dollars of failures.
यहाँ जो की स्टेटमेंट हम ले सकते हैं दैट इज डोंट बी अफ्रेड टू फेल और डू एक्सपेरिमेंट्स। $1 बिलियन फेलियर्स, दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने भी इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स की हैं एंड मिस्टेक्स, फेलियर्स, एक्सपेरिमेंट्स ये सब स्टेप्स हैं सक्सेस की तरफ। और जब आपका एक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद आपको अपने फेलियर्स बहुत छोटे लगने लग जाते हैं। सो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड टू फेल एंड स्टार्ट अगेन। Be proud not of your gifts, but of your hard work and your choices. So, you may be, the kinds of gifts you get in life, you might be really good at math. It might be really easy for you. That's a kind of gift. But practicing that math and taking it to the next step, that could be very challenging and hard and take a lot of sweat. That's a choice. You can't really be proud of your gifts because they were given to you. You can be grateful for them and thankful for them. But your choices, you choose to work hard. You choose to do hard things. Those are choices that you can be proud of. जेफ बेजोस ने यहां बोला कि डोंट बी प्राउड ऑफ योर गिफ्ट्स, बी प्राउड ऑफ योर डिसीजंस एंड चॉइसेस। जो डिसीजंस आप लेते हो आपको उन पर प्राउड होना चाहिए, ना कि उन चीजों पर जो आपको मिली हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक एग्जांपल के साथ कि आप बहुत अच्छा भाग सकते हो एंड आप चूज करते हो इंटरनेशनली रन करने के लिए, इंडिया के लिए रन करने के लिए, तो उस चॉइस पर आप प्राउड कर सकते हो। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप चूज करते हो किसी स्कूल में जाकर टीच करने का, सो आपके अंदर अभी भी भागने वाली एबिलिटी है, आपके अंदर वो गिफ्ट है, बट आप उस पर प्राउड नहीं कर सकते। सो बी प्राउड ऑफ योर डिसीजंस, नॉट योर गिफ्ट्स, एबिलिटीज। You have to learn enough so that you become a domain expert. But the danger is once you become a domain expert, you can be trapped by that knowledge. And so inventors have this paradoxical ability to have that, 10,000 hours of practice and be a real domain expert and have that beginner's mind. Have that look at it freshly even though they know so much about the domain. And that's the key to inventing. सो यहाँ की स्टेटमेंट नोट करो कि बी द एक्सपर्ट ऑफ योर फील्ड एंड स्टार्ट टू लर्न फ्रॉम द बिगिनिंग। आप कभी भी अपनी नॉलेज को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अगर आप किसी फील्ड के एक्सपर्ट भी हो तो उस फील्ड को एक नए नजरिए से देखो, एक नए पर्सपेक्टिव से देखो एंड स्टार्ट टू लर्न एज अ बिगनर। सो हमेशा एक इन्वेंटर के जैसा माइंडसेट रखो कि आपके पास बहुत नॉलेज है बट फिर भी आप उस चीज को एक नए नजरिए से, एक नए पर्सपेक्टिव से देख पा रहे हो। It's easy to have ideas. It's very hard to turn an idea into a successful product. You need a combination of stubborn relentlessness and flexibility. And you have to know when to be which. And basically you need to be stubborn on your vision because otherwise it'll be too easy to give up. But you need to be very flexible on the details. Because as you go along pursuing your vision, you'll find that some of your preconceptions were wrong. And you're going to need to be able to change those things. So जो की स्टेटमेंट हम लोग जेफ बेजोस की इस स्पीच से सीख सकते हैं दैट इज बी फ्लेक्सिबल एंड रिजिड एट द सेम टाइम। सो इसका मतलब है कि आपको अपने विजन को लेकर, अपने मोटिव को लेकर रिजिड होना पड़ेगा। अगर आप ऐसे नहीं होगे तो गिव अप करना बहुत इजी हो जाएगा एंड अपने प्रोसेस में फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसी चीजें आएगी कि आपने जैसा सोचा होगा वैसा नहीं होगा। तो आपको कंडीशंस के हिसाब से अपने प्लान्स को, अपने सिचुएशंस को, अपने डिसीजंस को चेंज करना पड़ेगा। सो ये थे कुछ बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल, पावरफुल एंड नॉलेजेबल लाइफ लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ जेफ बेजोस। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करना एंड अपने दोस्तों को जितना हो सके उतना शेयर करो, जिससे वो भी अपनी लाइफ में ग्रो कर पाए। एंड साथ ही ऐसा और भी कंटेंट देखने के लिए, नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए, दुनिया के 5 रिचेस्ट पीपल की लाइफ लेसन्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड डोंट फॉरगेट टू लर्न ऑलवेज।